नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम, साथ ही साथ गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार। दोस्तों, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो वहां भी ये जो टॉपिक है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस टॉपिक से कम 25 से 26 सवाल आने का संभावना बनी रहती है। और जो ज्यादातर स्टूडेंट जो क्या होता है, अगर इसको रटने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है, भूल जाता है और ठीक ढंग से अपने दिमाग में इसको लंबे समय तक के लिए रख नहीं पाता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जो अपने में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो एग्जाम में आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर करेगा, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक जरूरी जानकारी आप लोग के लिए दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को, चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ना बाई फेस अगर देखना चाहते हैं, तो हमारा एक जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है अंजना क्लासेस, उसका नाम है अंजना क्लासेस, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे आप सेम टॉपिक को 2 टाइम्स वहां पे मैंने उसको पढ़ाया है बाई फेस बोर्ड से, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझाया था। तो उसका लिंक और वीडियो का जो लिंक है, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनका आकार। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनाना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे उसकी स्थिति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है और उसका आकार क्या होता है। अब देखिए, आपके सामने ये अवतल दर्पण, टॉपिक का क्या नाम है, अवतल दर्पण। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। देखिए, ये जो फिगर आपको दिखा होगा, ये अवतल दर्पण का फिगर है। अवतल दर्पण में सबका स्थिति आपको मालूम है, कोई भी दर्पण है वो किसी न किसी गोले का बना होता है। तो गोले के बीच का क्या होता है, केंद्र, जिसे ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, और उसे सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र का आधा, वक्रता केंद्र के आधे को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे हम एफ से सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र के बाद की जो भी चीज होती है जो अनंत होता है, जिसका कोई अंत नहीं, यानी इसको इन्फिनिटिव, यानी इस सिंबल से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और यहाँ मेरा ध्रुव होता है। अब आपके सामने यहाँ पे 6 कंडीशन, यानी अवतल दर्पण के सामने आप 6 कंडीशन पे वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कहानी, यानी आपको एक कहानी आपको हम बता रहे हैं, वो आपको बस याद रखना है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दोस्त का नाम है, मान के चलिए एक दोस्त है जिसका नाम है अनंत, और दूसरे दोस्त का नाम है फोकस। बस यही इसका ट्रिक है। अनंत और दूसरा क्या है, फोकस। अनंत और फोकस में बहुत गहरा दोस्ती है, और दोस्ती कुछ इस प्रकार है कि दोनों का वचन होता है कि दोस्ती में क्या होता है, आप लोग किसी से भी दोस्ती करते हो तो क्या होता है दोनों के, कि हम जितना तुम्हारे लिए करेंगे तो तुम भी हमारे लिए उतना ही करो। तो दोनों के बीच एक एकदम जो एग्रीमेंट है कि जितना तुम मेरे लिए करोगे उतना मैं भी तुम्हारे लिए काम करूंगा। अब देखिए, इस चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं बाय ट्रिक में। देखिए, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये अनंत का, ये क्या है, अनंत का। यहाँ जो पॉइंट है ये क्या है, अनंत का। और यहाँ वाला पॉइंट क्या है, कहिएगा फोकस का। तो 2 दोस्त हम बोले थे, एक अनंत है और एक क्या है, फोकस है। अब पहला पॉइंट, पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन है कि दोनों अपने अपने घरों पे है। देखिए, अनंत भी यहाँ अपने घर पे है, फोकस भी अपने घर पे है। अनंत भी अपने घर पे है और फोकस भी अपने घर पे है। दोनों अपने अपने घरों पे है, दोनों एक दूसरे का दोस्त है। दोनों में ये होता है कि हम तुम्हारे घर पे, दोनों में कहीं एक बार बात हुआ और चर्चा चला कि मतलब मेरे घर पे आना, यानी निमंत्रण। अब ये किसी को, दोनों सिर्फ ये बोला कि मेरे घर पे आना, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि जी कौन किसके घर पे जाएगा। दोनों कंफ्यूजन में है। अब देखिए, इस कंफ्यूजन के हाल पे पहला कंडीशन देखिए, ये अनंत है। पहला कंडीशन बनता है कि जब वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे। देखिए, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे। यहाँ वस्तु कहाँ है तो कहिएगा अनंत पे। तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है। पहला कंडीशन, बस एक कंडीशन याद रखना है, अनंत और फोकस में संबंध होता है। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ध्यान रखिए, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब क्या, दोनों में क्या बात था,
कि तुम एक कदम चलोगे तो मैं भी एक कदम चलूंगा। देखिए अब क्या होता है दूसरा कंडीशन कि वस्तु अब जो फोकस है ये उठ के यहाँ आ गया, अब आगे बढ़ गया, यानी एक कदम आगे बढ़ा। कौन बढ़ा? अनंत। अनंत आगे बढ़ गया। अब बताइए अब इसका स्थिति कहाँ है? तो कहिएगा ये अनंत है और वक्रता केंद्र। तो दूसरा कंडीशन क्या बनता है? यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन क्या बनता है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। कहाँ हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए पहले यहाँ फोकस पे था, तो दोनों में क्या था कि तुम एक कदम चलो तो मैं भी तुम्हारे लिए एक कदम चलूंगा। ये भी थोड़ा इस दिशा में बढ़ेगा। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दूसरा कंडीशन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, देखिए ये दूसरा कंडीशन है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब बन रहा है ना। दो कंडीशन आपके सामने हो गया। पहला कंडीशन क्या हुआ? जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। अब बड़ा छोटा उल्टा बाद में हम देखेंगे। दूसरा कंडीशन है, देखिए दूसरा कंडीशन है अनंत तथा वक्रता। ये इसका स्थिति कहाँ है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब देखिए तीसरा कंडीशन, अब फिर ये एक कदम बढ़ाया। तीसरा कंडीशन क्या हो गया? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। ध्यान दीजिए, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पे हो, तो ये भी एक कदम आगे इधर की तरफ बढ़ेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखिए इसके नीचे यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे। तो तीसरा कंडीशन होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। चौथा कंडीशन होता है कि ये फिर आगे बढ़ेगा घर पे मिलने के लिए। देखिए तो चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा फोकस। तो वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ये भी एक कदम इधर बढ़ेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इस स्थिति को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। छठा पांचवा कंडीशन क्या होगा? अब फिर ये एक कदम आगे बढ़ेगा। तो देखिए इस बार वस्तु कहाँ चला गया? वस्तु चला गया फोकस पे, यानी पर वस्तु कहाँ रखा हुआ है? फोकस पे। तो देखिए ये भी एक कदम आगे बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? प्रतिबिंब बढ़ेगा, मन बनेगा अनंत पे। तो हम बोले थे ना बस अनंत और फोकस को रिलेट करना है। अनंत और फोकस को क्या रिलेट करना है कि वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। देखिए वस्तु कहाँ है? अनंत पे। देखिए ये कंडीशन में वस्तु कहाँ है? अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। दूसरा कंडीशन क्या है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा कंडीशन क्या है? वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पे। चौथा कंडीशन क्या है? वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। पांचवा कंडीशन क्या है? फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। यानी ये इधर जा रहा है, वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास जा रहा है प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूर पे ही बन रहा है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे ये चीज जो होता है वास्तव में मिलता है। आगे जब हम प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे तो ये दर्पण के सामने जो भी चीज होता है, दर्पण के सामने जो चीज भी घटना होता है वो वास्तव में होता है। अतः इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो देखिए इधर की पांच के पांच जो कंडीशन है, इस पांचों कंडीशन में ध्यान दीजिए, सबका सब वास्तव में कटा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। अगर हम आकार की बात करें देखेंगे तो प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और काल्पनिक में। आप पांच कंडीशन क्या है अवतल दर्पण में? वास्तविक बन रहा है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है कि देखिए वस्तु को जैसे ही फोकस से थोड़ी दूरी पे लाओ, फोकस से कहाँ लाओ? थोड़ा दूरी पर लाओ, तो फोकस और ध्रुव के बीच। छठा कंडीशन क्या होता है? फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने न करके प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन जाता है। ध्यान दीजिए प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे। ये छठा कंडीशन है। और जो चीज दर्पण के पीछे बन जाता है वो वास्तव में नहीं होता है। दर्पण के पीछे बना हुआ कोई भी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और कल्पना, हम बोले थे कल्पना हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो यहाँ इसका परिभाषा क्या हुआ कि अवतल दर्पण में एक दो तीन चार पांच
5 कंडीशन ऐसा होता है कि जहां प्रतिबिंब आपको वास्तविक बनेगा, और जो चीज वास्तविक होगा हमेशा उल्टा। देखिए वस्तु जब इस प्रकार से रखा था तो देखिए प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से उल्टा बन रहा था। देखिए वस्तु यहाँ रखा हुआ था तो प्रतिबिंब इसका उल्टा बन रहा था। लेकिन अगर हम साइज की बात करेंगे तो जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वस्तु जो है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक होते जाए, दर्पण के क्या हो जाए, नजदीक होते जाए, देखिए प्रतिबिंब का आकार थोड़ा बढ़ते चला जा रहा है। देखिए प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम यहाँ से प्रश्न क्या आएगा, अवतल दर्पण के सामने अगर आप वस्तु की दूरी अगर कम करते जाएंगे तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए सबसे पहले एकदम छोटा बन रहा था और ये उससे बड़ा, यानी ये दो ऐसा कंडीशन था, दोनों में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, छोटा। लेकिन दोनों में तुलना करेंगे तो ये सबसे छोटा और ये क्या है, छोटा। एक कंडीशन देखिए, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखा हुआ था तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता, लेकिन इसका साइज और इसका साइज दोनों क्या होता है, बराबर। देखिए प्रतिबिंब यहाँ क्या बनता है, बराबर। उसके बाद जैसे जैसे इधर आ रहे थे क्या बोले, जैसे जैसे कंडीशन नंबरिंग यहाँ लिखा हुआ है, वस्तु दर्पण के नजदीक लेते जाएंगे तो देखिए 4 नंबर ये स्थिति है। तो चौथा कंडीशन यहाँ देखिए, इससे आकार में भले ही ये बड़ा है लेकिन बन तो रहा है उल्टा ना। देखिए वस्तु इस प्रकार से रखा था लेकिन प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन आकार क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, छठा कंडीशन, छठा कंडीशन क्या था कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को थोड़ा ध्रुव के नजदीक, इस फोकस से बढ़ाते हुए दर्पण के नजदीक ले जाओ। तो जब जैसे ही फोकस से थोड़ा दूरी पे आते हैं, नजदीक आते हैं, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन जाता है। इसी लॉ का प्रयोग जो है हम बोले थे जब अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग पढ़ाएंगे तो वहां पे मैंने बोला था शायद अगले वीडियो में इस बात का जिक्र करेंगे। जब वस्तु को हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जहां पे वस्तु को यानी चेहरे को जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है ताकि प्रतिबिंब सीधा बने। देखिए प्रतिबिंब सीधा बन रहा है ना, सीधा बने और साथ ही साथ आकार में इससे क्या होता है, बड़ा बन रहा है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक के माध्यम से, बस क्या ट्रिक याद रखना है, अनंत और फोकस में ट्रिक याद रखना है, और दोनों में ट्रिक यही याद रखना है कि दोनों का जो एग्रीमेंट है कि तुम एक कदम चलो तो मैं भी तुम्हारे लिए एक कदम चलूंगा, और दोनों को पहले अपने अपने घर पे रखेंगे। एक बार जैसे कि आप लोग देख लीजिए अनंत पे तो फोकस पे, इस प्रकार से वीडियो को बार बार देखिएगा। और ज्यादातर हम बोले हैं अगर वाई फेस इसको अच्छे से समझना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे मैंने इसको अच्छे से समझाया है, जहां मेरे चेहरे को देखते हुए आप बोर्ड से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब भारतीय भवन के बुक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका टेबल बना हुआ है। अब देखिए वस्तु की स्थिति, पहला कंडीशन क्या है, वस्तु कहाँ हो, अनंत पे। तो याद करो अनंत और किसके बीच कॉम्बिनेशन है, तो कहिएगा फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। और जितना 5 कंडीशन ऐसा है कि जो वास्तविक बनता है। तो 5 कंडीशन देखिए, वास्तविक, 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 वास्तविक और वास्तविक। और जो चीज वास्तविक होता है, देखिए जो चीज वास्तव में होता है हमेशा वो उल्टा बन रहा है। तो जितना प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है सबका सब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और आकार भी आप लोग यहाँ देख लिए थे, जैसे जैसे नजदीक लेते जाएंगे आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर आपसे कोई कहे कि फोकस पे हो, वस्तु कहाँ रखा हो, फोकस पे, तो हम लोग याद रखेंगे वस्तु कहाँ हो, फोकस पे। तो दोस्ती किससे है, अनंत से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए तो ये अनंत पे बनता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। वस्तु कहाँ हो, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। वास्तविक उल्टा, और क्या होता है, आकार में बहुत बड़ा होता है। और एक कंडीशन हम बोले थे, जैसे ही फोकस से ध्रुव के बीच ले जाते हैं तो प्रतिबिंब उसका दर्पण के पीछे बन जाता है। और जो चीज दर्पण के पीछे वो काल्पनिक यानी आभासी होता है, और जो चीज काल्पनिक होता है हमेशा सीधा होता है और आकार में क्या होता है, बड़ा। अब एक यहाँ पे हमको ट्रिक में क्या याद रखना है कि काल्पनिक हमेशा, कल्पना बोले तो सपना, और सपना हमेशा सीधा होता है। जहां काल्पनिक का चर्चा करे, आभासी का चर्चा करे, वो हमेशा सीधा होता है। लेकिन क्या होगा जब प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाए, देखिए जब प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाए तब अगर अवतल की बात करें या उत्तल, दर्पण कितना होता है, 2 प्रकार का। अवतल में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा और उत्तल में बनेगा छोटा। देखिए
कैसे इसको याद कीजिएगा, जब प्रतिबिंब कैसा बन जाए, काल्पनिक, जब काल्पनिक बन जाए तो अवतल का अक्षर देखिए, तो अवतल का अक्षर बड़ा, 1 2 3 4, तो प्रतिबिंब भी जो चीज बड़ा तो प्रतिबिंब में भी क्या बड़ा, उत्तल का अक्षर देखिए तो 1 2 3 अक्षर से बना है, तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, छोटा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे तरीके से अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उनका आकार था, जिससे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर जो क्वेश्चन बन सकता था, उसको मैंने अच्छा से इसको ड्रॉ किया, समझाया। विशेष जानकारी, विशेष अच्छे से समझने के लिए हमारे दूसरे चैनल अंजना क्लासेस, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो अभी हम लोगों ने देखा था प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसे प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब बनाना अगले वाले वीडियो में पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।